शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.2 का सारा कॉन्सेप्ट और एक एक करके उदाहरण हम बताएंगे। आप लोग बने देखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या होता है? ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। ठीक है, पहले समझिए क्या होता है इसमें भाज्य, प्रत्येक भाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होता है? वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, मोर देन 2 से अधिक, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। या प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसा संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या ले लीजिए, इस एग्जाम्पल के लिए हम 18 ले लिए। 18 क्या है? भाज्य संख्या है। इसका गुणनफल क्या है? ये 2 से लग सकता है, ये 9 से लग सकता है, ये 1 से लग सकता है, ये 18 से लग सकता है। 2 से अधिक ना है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। और बोल रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल, इसका गुणनफल अभाज्य संख्या होना चाहिए। देखिए 2 गुना 3, 3 दूना 6, 18 गुना 1। देखिए क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या, तो ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, इसका जो गुणनफल है इसे क्या है? ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यही बोल रहा है। बोला प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड, बोल रहा है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना, यानी कि इसका मतलब ये हुआ 2 गुना 3 पर पावर 2 हो गया। अगर इसको हम लिख सकते हैं, अगर गुणनखंड फिर से करेंगे क्या लिख सकते हैं? 3 3 9 गुना 18 लिख सकते हैं। 3 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 1, यही ना? देखिए इसका क्रम जो है उल्टा पुल्टा है। इस क्रम के बिना, इस क्रम आगे पीछे हो सकता है अद्वितीय होने की, इस दोनों, इसके अलावा और गुणनखंड नहीं हो सकता। जैसे इसका क्रम आगे पीछे हो सकता है लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता। अद्वितीय का मतलब एकलौता हुआ, इस सब के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं दिखेगा। 2 पर 3 पर पावर 2 यहाँ भी है, 3 पर पावर 2 यहाँ भी है, 2 पर पावर 1 यहाँ भी है, 2 पर 1 यहाँ है। इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता, उसी को बोलते हैं अद्वितीय। वही बोल रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो आई होप आप ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय आप समझ गए होंगे। आप देखते अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM कैसे निकालते वो हम लोग अब देखते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि से कोई संख्या का HCF और LCM कैसे निकाले? देखिए मानिए एक 48 है तो 48 है, दूसरा मान लीजिए 96 96 है। इस दोनों से अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF कैसे निकालेंगे? देखिए हम पहले में क्या करेंगे, दोनों का LCM निकालेंगे। LCM कैसे निकाले वो पहले देखिए। देखिए 48 में वह छोटा से छोटा संख्या जो 48 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वह सबसे छोटा संख्या क्या होगा? 2 होगा। अगर 2 में 48 से भाग देंगे क्या? 24 दूना 48 हो गया। फिर 24 का वह छोटा से छोटा संख्या जो 24 को पूरा से पूरा विभाजित करता हो। फिर 2 लगाएंगे, फिर 12, फिर 12 का वह छोटा से छोटा संख्या जो 12 को पूरा पूरा विभाजित करता है, क्या है? फिर 2 लगाएंगे, 6 हो गया। फिर क्या है? 6। फिर 6 को सबसे छोटा संख्या ऐसा लिखिए जो 6 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। फिर 2 लगा देंगे, 2 तिया 6। फिर 3 में क्या होगा? 3 1 जा 3 1 3। जब लास्ट में 1 आए तो उससे आगे नहीं करना है। क्या 24 को हम 48 को क्या लिख सकते हैं? 48 बराबर 1 2 3 4।
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 को 2 होगा, फिर मल्टीप्लाई 3, एक नहीं भी लिखेंगे चलो कोई बात नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 2 3 4 नहीं, 2 पर पावर 4 गुना 3 लिख सकते हैं। 2 पर पावर देखिए 1 2 3 4 को 2 है, 2 पर पावर 4, 1 को 3 है, 3 पर 1 दे सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है 48 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 को 2 है तो 2 पर पावर 4 लिख दिए, फिर क्या 3 है, 3 पर पावर 1 को 3 है, 3 पर 1 लिख सकते हैं। 96 का ऐसा छोटा से छोटा संख्या बोलिए जो 96 को पूरा से पूरा भाग लग दे, विभाजित कर दे, शेष पर 0 आ जाए। दूसरा लगाए क्या होगा 2 तिया 2 चौक 8, 1 9 2 8 16, 48 हो गया। फिर 48 के बाद सेम है, फिर उसी तरह करेंगे, फिर 2 से लगाएंगे 24 दूना 48 हुआ, फिर 2 से लगाएंगे 12 दूना 24 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 छाक 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, फिर 3 से लगाएंगे। हम जब बताए थे जब लास्ट में 1 आ जाए तो इसका मतलब वो इसका एलसीएम कंप्लीट हो गया, उसका अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट होगा। यहाँ भी लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया। यहाँ भी लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब इसका भी अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 96 इक्वल टू 1 2 3 4 5 2 है, लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 5 2 लिख दें, लास्ट में 3 भी है, मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं। हो गया। देखिए अब क्या 5 को 2 है, हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 1, 96 बराबर लिख सकते हैं। देखिए ये लिख सकते हैं 96 इक्वल टू 2 पर पावर 5 और यहाँ क्या है 48 इक्वल टू 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 1। देखिए इसको हम वहाँ पर लिख सकते हैं, वहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि समझ में आपको क्लियर हो। क्या लिख सकते हैं 48 इक्वल टू 2 पर पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 1। ये तो आप क्लियर में समझ गए होंगे, इसको भी ये डब्बा में बंद कर देते हैं। अब एलसीएम क्या होता है वो समझिए। एलसीएम में हम क्या लिखेंगे, एलसीएम क्या होता है प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल। देखो प्रत्येक किसी क्या है एलसीएम, हम लिखेंगे एलसीएम जिसका किसका 96 क्या है एलसीएम 96 और 48 का क्या होगा प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात 2 पर 5 है, 2 पर 4 है, तो 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1 है, यहाँ भी 3 पर 1 है, क्या है अधिकतम घात 1 है ना, ये 3 ही हो जाएगा। है प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात वाले पदों का गुणन। प्रत्येक गुणनखंड इसका 96 है, 2 पर 5 है, 2 पर 4 है, इसका अधिकतम घात 2 पर 5 है, 2 पर 5 ले लिए, फिर 3 पर 1 है, यहाँ भी 3 पर 1 है, इसका अधिकतम घात 3 पर 1 हुआ, इसलिए 3 पर 1 लिख लिए। इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 का मतलब क्या हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 गुना 3, देखिए 1 2 3 4 5, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूना 32 32 में 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 3 3 9 96 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम 96 आ गया। यही होगा एलसीएम क्या होगा, जो जितना भी एलसीएम जितना भी गुणनखंड किया है उसका अधिकतम जो घात है उस सारा पदों को हम गुणनफल निकालेंगे, वही हुआ एलसीएम। देखिए अब एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो कॉमन जिसको बोलते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। मतलब ये हुआ जो दोनों में शामिल हो, लेकिन दोनों जो शामिल है उसका जो घात न्यूनतम होना चाहिए, उसके पदों का गुणनफल जो है वही हुआ एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लिखेंगे वो देखिए, इसको मिटा देते हैं। एचसीएफ
किसका किसका 96,48 इक्वल टू क्या होगा, क्या है उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन, इसमें भी कॉमन है ये भी दो कॉमन है, कॉमन तो यही है 2/5 2/4, लेकिन इन दोनों में न्यूनतम घात के 2/4 है तो हो गया 2/4 गुना इस दोनों में न्यूनतम घात 3/1 है, न्यूनतम हुआ अधिकतम हुआ 3/1 क्या हुआ, ये 3 ले लेंगे, इसका क्या होगा 2 को 4 बार 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 3 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 48, इसका HCF हुआ 48, लिखेंगे HCF किसका किसका 9648 का क्या हो गया 48 हो गया। यहाँ भी लिख सकते हैं HCF किसका किसका 96,48 इक्वल टू 96, यही था यही हो गया, ये LCM हो गया, ये HCF हो गया। आई होप आप क्लियर में समझ गए होंगे HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। कि HCF में क्या होता है वो समझ लीजिए फिर से। HCF में उभयनिष्ठ गुणनखंड का जो न्यूनतम घात होता है उस पदों का गुणनफल करेंगे वही HCF होता है, LCM को होता है। प्रत्येक गुणनखंड के जो अधिकतम पावर होता है उसका जो गुणनफल निकालेंगे उसके पदों का गुणनफल वही हुआ LCM। आई होप आप क्लियर में समझ गए होंगे HCM कैसे होता है निकलता है और HCF कैसे निकलता है। इसके लिए तब पर भी आप नहीं समझे एक एग्जाम्पल और देते हैं जिससे आप पूरा क्लियर में समझ जाएंगे। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है 12 और 18, पहले इसको हम गुणनखंड निकालेंगे। 12 देखो 12 का वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 12 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, 2 लगाएंगे 6 हुआ, फिर 2 लगाएंगे 3 हुआ, फिर 30 लगाएंगे 1 हुआ। जब बोले कि लास्ट में जब 1 आएगा आ जाएगा तब समझना है इसका गुणनखंड पूरा हो चुका है। इसको हम लिख सकते हैं 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। और ये क्या है 2 पर पावर क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 1 लिख सकते हैं। 12 को 12 बराबर 2 पर 2 है तो 2 पर 2 गुना 3 एगो है 3 पर पावर 1। अब क्या 18 यहाँ भी लिखना है 18 लिखना है। 18 का वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 18 को पूरा के पूरा विभाजित करता है। 18 क्या होगा 2 लगाएंगे 9 होगा, फिर 3 लगाएंगे 3 3 9, फिर 3 लगाएंगे 1। हम बताए थे जब लास्ट में 1 आएगा इसका मतलब उसका गुणनखंड पूरा हो गया है। इसको हम लिखेंगे 18 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 2। 18 इक्वल टू लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 3। देखो इसको 12 में भी लिख दिए 12 इक्वल टू 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 1, इसमें लिख दिए। 18 इक्वल टू 3 पर पावर 2 है 3 पर 2 मल्टीप्लाई 2 पर 1 है तो 1 लिख दिए। अब HCF और LCM कैसे निकालेंगे वो देखिए। HCF किसका किसका 12 और 18 का 12,18। LCM है LCM किसका किसका 12,18 हो गया दोनों। एक HCF क्या होता है HCF क्या उभयनिष्ठ गुणनफल। यहाँ उभयनिष्ठ गुणनफल क्या है यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। उभयनिष्ठ गुणनफल की न्यूनतम घात देखिए 2 पर पावर यहाँ 2 है लेकिन 2 पर पावर यहाँ 1 है, इसका न्यूनतम घात क्या हुआ 1 हुआ, जिसे लिखेंगे 2 पर पावर 1 मल्टीप्लाई। अभी क्या है उभयनिष्ठ गुणनफल की न्यूनतम घात यहाँ भी 3 है इसमें भी 3 है, इसका मतलब उभयनिष्ठ ये 3 भी है, इसका न्यूनतम घात क्या है यहाँ 1 है यहाँ 2 है, इसका मतलब 3 का न्यूनतम घात पावर 1 हुआ मल्टीप्लाई 3 पर पावर 1। देखो 2 पर पावर 1 का मतलब हुआ 1 2 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 1 का मतलब हुआ 1 3 3, क्या हुआ 2 तिया 6, लिखेंगे 6 किसका HCF ऑफ किसका 12,18। यह 12,18 का HCF कितना आया 6 आया,
इसको भी एक छोटा सा डब्बा में बंद कर दिए, यही आपका HCF हो गया। ठीक, एलसीएम क्या होता है वो समझिए। एलसीएम होता है प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम वाले घात। गुणनखंड यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 का अधिकतम घात क्या है 2 है, 2 और 2 है 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका अधिकतम घात क्या है 3 पर पावर 2 है, लिख देंगे 3 पर पावर 2। और कुछ तो नहीं है, प्रत्येक तो सब गुणनखंड शामिल आ गया। ये प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात वाले पदों का गुणन, इस पद का गुणनखंड निकालेंगे। देखो 2 पर पावर 2 का मतलब हुआ यहाँ क्या गुना 3 गुना 3 क्या होगा 2 गुना 4 तिया 12 तिया 36, यानी लिखेंगे LCM। और कितना हो 12 और 18 का LCM कितना हो गया 36 हो गया। इसको भी एक डब्बा में बंद कर देंगे। क्या हो गया HCF 6 आया और LCM 36 आया। आई होप एग्जाम्पल ये क्लियर में समझ आ गया होगा। आप देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, आप लोग बने रहिए। दिया है माना दो संख्या A और B, कोई दो संख्या अपना मन से मान लिया HCF ऑफ A और B, A और B का HCF गुना LCM ऑफ A और B। बोला HCF ऑफ A और B, LCM ऑफ A और B बराबर होता है A गुना B का। एक नया कॉन्सेप्ट ये आया। देखो कोई दो संख्या है, उसका HCF और LCM का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्या के गुणनफल के। इस पर एक एग्जांपल देते हैं, आपको इस क्वेश्चन सटीक आ जाएगा। एक क्वेश्चन है भाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 104 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM का। पहले हमको HCF और LCM निकालना है और जांच भी करना है कि इस दोनों संख्या के गुणनफल बराबर होता है HCF और HCF के गुणनफल का। इसके पहले हाल सॉल्यूशन हाल देखेंगे। तो किसका 96 है, तो 96 और 104 इधर, सॉरी 404 है 404। ठीक है, 96 का वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 96 को पूरा पूरा विभाजित करता है। तो हम 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 1 9 2 8 16 48 होगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8 24 होगा। फिर 2 से लगाएंगे 12 दूना 24 होगा। फिर 2 से लगाएंगे 6 दूना 12 होगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6 होगा। फिर 3 से लगाएंगे 3 एक है। इसका मतलब हम बताए थे जब भाज्य गुणनखंड विधि में अगर 1 आए, लास्ट में अगर 1 आ जाए तो हमको समझना है इसका गुणनखंड पूरा हो गया। हमको समझना है इसका गुणनखंड पूरा हो गया। ठीक है, 96 है तो हम लिखेंगे 96 बराबर 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 और 5, 2 को 5 बार लिखें मल्टीप्लाई 3। इसको ये भी लिख सकते हैं 96 बराबर 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1 भी लिख सकते हैं। देखो अब इसका क्या है 104 है, इसको देखेंगे 104 का वह सबसे कौन छोटी संख्या कौन है जिससे 104 पूरा पूरा विभाजित हो गया। किया है 2 होगा, तो 2 दूना 4 0 2। फिर 2 से लगाएंगे 1 0 1। अब क्या होगा लगभग 101। क्या है 101 में कोई भी संख्या से नहीं लगेगा क्योंकि 101 क्या है अभाज्य संख्या है। वह संख्या इसको लिख सकते हैं 104 बराबर होता है 2 गुना 101 का। इसको लिख सकते 2 पर पावर 2 गुना 101 लिखेंगे। किसके बराबर होगा 404 बराबर होगा 2 पर पावर 2 गुना 101 का। अब क्या है दोनों का LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखिए। हम देखिए किसका इसका और इसका HCF निकालना है तो लिखेंगे HCF किसका 96 और 404 था। 96, 404 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक, HCF क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड का सबसे
न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, उभयनिष्ठ है। ये दोनों में सबसे न्यूनतम घात कितना है? 2 पर पावर 2 है। ये 2 पर पावर 5 है, हम क्या लेंगे? 2 पर पावर 2 लेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 पर पावर 2 गुना, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो उभयनिष्ठ इसमें दोनों में कुछ भी नहीं है। यहाँ 101 है, यहाँ 3 पर पावर 1 है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो बस यही हो गया। इसमें क्या है? 2 पर पावर 2 का मतलब हुआ 2 गुना 2, 2 दूना 4, इसका HCF हो गया 4। हम निकालना है LCM, लिखेंगे LCM ऑफ 96 एवं 404 का। HCF क्या? प्रत्येक गुणनखंड का अधिकतम घात। देखिए 2 पर पावर 5 है, यहाँ भी 2 पर 2 है, इन दोनों का अधिकतम घात कहते हैं 2 पर 5, लिख देंगे 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1 है, अधिकतम यही ना हुआ, गुना 3 पर पावर 1 गुना, यहाँ क्या 101 पर पावर 1 है, 1 लिखेंगे 101। अब 2 पर पावर 5 का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 गुना 3 गुना 101। देखो 2 पर पावर 5, देखो 2 दूना 4, 2 8 2 16 32, 32 दिया, 32 में 3 से गुना किए, 3 दूना 6, 3 3 96 गुना 101 करेंगे, 96 और 101 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसी जगह करते हैं, 101 है, 96 है, 6 हो गया, 0 हो गया, फिर 6 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, फिर 9, 6 9, फिर 6 हो गया, 9, क्या है 96, ये लिख देंगे 96। इसका LCM निकल गया, नहीं LCM हमको निकल गया कितना? 96। अब फार्मूला क्या होता है? दोनों संख्या के गुणनफल बराबर होते हैं, दोनों संख्या HCF और LCM के, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, लिख देते हैं जांच। जांच में क्या होगा? दो संख्या क्या है, मानिए कि फार्मूला क्या लिख, A क्रॉस B बराबर होता है HCF ऑफ A B, उसके बाद गुना LCM ऑफ A डॉट A B का। A क्रॉस B, A का मान कितना है? 96 मल्टीप्लाई 404, 404 बराबर HCF कितना है? HCF कितना है? 4 है, तो 4। इसका HCF क्या है? दोनों का HCF कितना है? 4 है, 4 है, 4 लिख देंगे, 4 गुना दोनों का LCM कितना है? 96। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बराबर होगा। हम देखिए इसका LCM कितना है? HCF 4 है, यहाँ 96 है, ये दोनों को जब गुना किए 38,784 हुआ। इधर क्या है? 404 और 96 मल्टीप्लाई किए, फिर 38,78 4 है, यहाँ भी 38,78 4 है, ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये जो सूत्र है, इसका मतलब ये 100% सही है, प्रूफ हो गया ये सूत्र। आई होप ये एग्जाम्पल्स आप क्लियर में समझ गए होंगे। अब आपके बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है। उदाहरण नंबर 5 है, संख्या 4 पर पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। n क्या? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 अनंत तक जाएगा। n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो, यानी कि 4 पर पावर n का ऐसा कौन सा मान है, n का मान रखने पर 4 पर पावर n का मान 0 होगा। एक आपको पता होगा कि 2 गुना 5 क्या होता है? 10 होता है। जब कभी 2 और 5 दोनों गुणनफल के रूप में होगा तभी उसका मान 0 होगा। 4 है, 4 अगर हम भाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 होगा, इस 2 और 5 में तो नहीं है, इसका मतलब इसका कोई भी अंक ऐसा नहीं होगा
कि शून्य पर समाप्त होगा। ठीक है, हम लोग कैसे बनाते हैं वो आप देखिए। यहाँ लिख दिए, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। जब 4 पर पावर n को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लिख सकते हैं 2 गुना 2 पर पावर n, लिख सकते हैं यहाँ 2 पर पावर n गुना 2 पावर n आया, इसमें 5 उपस्थित नहीं है, इसीलिए 4 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, इसीलिए 4 पर पावर n के किसी भी मान के लिए 4 पर n का मान शून्य पर समाप्त नहीं होगी। उसके नीचे हम लिखते हैं, यहाँ मिटा के यहाँ लिख देते हैं, कई जगह यहाँ नहीं मिला ऊपर में लिख देते हैं, इसको मिटा के हम लिख दिए 4 पर पावर n अभाज्य गुणन के 2 पर पावर n हुआ, लेकिन 5 शामिल नहीं है। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है तो वह शून्य पर समाप्त होती है। लेकिन जब 4 पर पावर n को हम गुणनखंड किए 2 गुना 2, इसको लिखे 2 पर पावर n गुना 2 पर n लिख सकते हैं, इसमें 5 उपस्थित नहीं है। यहाँ लिख दो 4 पर पावर n की अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए 4 पर पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर में समझ गया होंगे। ठीक है, कोई भी किसी भी नंबर अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें 2 और 5 आएगा तो लास्ट में स्वाभाविक है 0 आएगा, लेकिन जब इसको 4 पर n को अभाज्य गुणनखंड किए इसमें 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, वही बात लिख दी 5 उपस्थित नहीं है, इसीलिए 4 पर पावर n का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए होंगे। अब देखते हैं उदाहरण के क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। 2 संख्या दिया हुआ है 6 और 20 यानी 6 और 20, उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। ठीक, हम बताए थे 6 और 20 है तो 6 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 20 लिखेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे। इसमें 6 का वह सबसे छोटा से छोटा संख्या क्या होगा, इसमें 6 पूरा से पूरा कटेगा, यहाँ 2 से लगाएंगे 2 या 6, यहाँ 3 से लगाएंगे 3 एक, यहाँ 3 से लगाएंगे 3 एक। हम बताए थे जब अभाज्य गुणनखंड में लास्ट में अगर 1 आ जाए इसका मतलब ये हुआ उसका गुणनखंड कंप्लीट हो गया। 20 है, 2 से लगाएंगे इसमें भी 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे यहाँ 5 होगा, फिर 5 से लगाएंगे 1 होगा, हो गया। इसमें भी लास्ट में 1 आया, इसका मतलब ये हुआ इसका भी गुणनखंड कंप्लीट हो गया। यहाँ लिख सकते हैं 20 बराबर 2 गुना 5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1 भी लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं 2 गुना 3, या नहीं कुछ 2 पर 1 3 पर 1 लिख सकते हैं। अब क्या है HCF और LCM निकालना है, लिखेंगे HCF किसका 20 और 6 का HCF क्या होगा। देखो उभयनिष्ठ जो है उसका अधिकतम न्यूनतम घात, यहाँ उभयनिष्ठ क्या है 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका न्यूनतम घात 2 है, 2 हो गया। उभयनिष्ठ यहाँ 5 यहाँ 3, उभयनिष्ठ तो कुछ है नहीं इसलिए सिर्फ 2 हो गया इसका HCF। LCM क्या होगा, LCM 20 और 6 का दिया हुआ जो गुणनखंड है उसका अधिकतम घात, यहाँ 2 है, यहाँ 3 फिर 2 है, 2 पर 2 है, यहाँ 2 पर 2 लिख देंगे गुना, बचा क्या यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसका पूरा घात ले लेंगे 5 पर पावर 1, यहाँ क्या 3 पर पावर 1, यहाँ लिख देंगे 3 पर पावर 1। अब क्या हुआ 2 गुना 2, 2 पर पावर 2 का मतलब हुआ 2 गुना 2 हुआ, यहाँ क्या है गुना 5 गुना 3, देखो 2 दूना 4, 4 5 20, 20 दिया 60, इसका जो LCM आया इसका 60 आया, इसका जो HCF आया इसका 20 आया, 2 आया। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आप क्लियर में समझ गए होंगे। ठीक है, 6 का ही यहाँ आवाज गुणनखंड कर दिए, यहाँ 20 है, इस 20 भी आवाज गुणनखंड कर दिए, तो 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, 2 दूना 4 5 20, 2 को 2 है, 2 पर 2, ये 5 है, 5 पर 1, 6 क्या सकते हैं 2 गुना 3, 2 पर 1 3 पर 1। HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है
उसमें जो सबसे न्यूनतम घात है वैनिस्ट क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ये दोनों न्यूनतम घात कितना है 2 की पावर 1, मैं लिख दिया 2 पावर 1, 2 पावर 1 मतलब 2, ये हो गया। और कॉमन कुछ नहीं है इसलिए और कुछ नहीं लिखे। एलसीएम क्या है, एलसीएम में प्रत्येक गुणनखंड का, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का जो अधिकतम घात है वही, इसका ये दोनों का अधिकतम घात क्या है 2 पावर 2, ये 2 पावर 2 लिख दिए, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 पावर 1 लिख दिए, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 हो गया। 2 पावर 2 का मतलब 2 गुना 2 हो गया, यहाँ क्या 5 पर 1 मतलब 5, 3 पर 1 मतलब 3, 2 दूना 4, 5 से 20, 20 से 60, यही हो गया आपका एलसीएम हो गया, ये हो गया आपका एचसीएफ। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है वो देखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, सिर्फ एचसीएफ। फिर बोल रहा है, फिर इनका एलसीएम भी निकालना। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि एचसीएफ निकाल देंगे, फिर जो फार्मूला होता है एचसीएफ ए क्रॉस एचसीएफ ए बी बराबर ए क्रॉस बी, उस फार्मूला से एलसीएम निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हल में 96 है, 96 एलसीएम क्या होगा 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 10 लगाएंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 छाक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिया 1। इसका मतलब ये हुआ 2 से लगाएंगे 48, फिर 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 12, सॉरी 2 से लगाएंगे 48 हुआ, फिर 2 से लगाएंगे 24 हुआ, फिर 2 से लगाएंगे 12 हुआ, फिर 2 से लगाएंगे 6 हुआ, फिर 2 से लगाएंगे 3 हुआ, फिर 3 से लगाएंगे 1। जब अभाज्य गुणनखंड में लास्ट में 1 आए, इसका मतलब ये हुआ इसका गुणनखंड कंप्लीट हो गया। इसको 96 द्वारा लिख सकते हैं, क्या चीज 1 2 3 4 5, 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, फिर लास्ट में गुना 3। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना 3। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना 3, 1 2 3 4 5 को 2 है, इसलिए 2 पर 5 गुना 3 96 बराबर लिख सकते हैं। फिर क्या है 104, 404 लिख देंगे, फिर 2 से लगाएंगे ताकि 400 का वह न्यूनतम संख्या ज्ञात लिखेंगे जो 404 को पूरा विभाजित करें। 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से लगा देंगे, 2 इकाई 1 इकाई 2 इकाई 2 0 2 इकाई 2। देखिए 100 कितना से लगे 104 से 101 से लगा देंगे, क्या होगा 1 आएगा। देखिए 101 जो है अभाज्य संख्या, इसलिए अब कोई भी संख्या से नहीं लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं 404 बराबर 2 गुना 101 लिख सकते हैं, और 2 पर पावर 2 गुना 101 लिख सकते हैं, कितना 404 बराबर। देखो अभाज्य गुणनखंड तो हो गया। पहले ये बोल रहा है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ किसका 96 और 104, 96, 404। एचसीएफ मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए जो उभयनिष्ठ है उसका सबसे न्यूनतम घात कितना है, जो उभयनिष्ठ है पहले वो देखना है। उभयनिष्ठ यहाँ 2 पर 2 है, इसका सबसे न्यूनतम घात कितना है 2 पर 2, 2 पर पावर 2 मतलब क्या हुआ 2 × 2 यानी 4 हुआ। एचसीएफ ऑफ 96, 404 का एचसीएफ कितना हुआ 4 हुआ। अब निकालना है एलसीएम, लेकिन बोल रहा फिर इनका एलसीएम निकालने है, यहाँ से एलसीएम नहीं निकालेंगे, उस फार्मूला का यूज करके एलसीएम निकालना है। कौन सा फार्मूला देखिए, एचसीएफ ऑफ ए बी गुना एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए क्रॉस बी। इस फार्मूला का यूज करके क्या निकालना है एलसीएम निकालना हमको। काहे कि अगर इसको ऐसे निकालना रहता तो बोल देता इतना का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, लेकिन यह क्वेश्चन घुमा दिया है। एचसीएफ ज्ञात करना फिर इनका एलसीएम निकालना, इसका मतलब इस फार्मूला यूज करना है। देखिए एलसीएम कितना है, इसका एचसीएफ कितना है 4 है, 4 लिख देंगे, गुना एलसीएम पता है नहीं लिख पता है, लिख देंगे एलसीएम ऑफ कितना 96, 196,
404 हो गया। ए का मान कितना है 96, 96 बी का मान 404, ये लिख देंगे 404। तो दिख रहा होगा ये 404 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 96, 404 बराबर क्या होगा 96 है इधर गुना 404 है, ये 4 इधर है, इधर पर कितना भाग हो गया 4। देखो अब कटने वाला है, 4 इकाई 4, यहाँ पे 4 इकाई 4 0, फिर 4 इकाई 4, यहाँ हो गया 96 मल्टीप्लाई 101, किसका एलसीएम ऑफ 96, 404। देखिए जब 96 और 101 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं कितना तो वो देख लेते हैं। 96 और 101 का 101 और 96 है, 6 हो गया, 0 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर यहाँ 9 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, नहीं 96 है। इसका जो है एलसीएम आएगा 96, इसका एलसीएम यही हो गया, इसका एलसीएम यही हो गया, एलसीएम ये हो गया। ये कुछ ये नहीं, देखिए यहाँ से भी आप निकाल सकते थे एलसीएम, लेकिन नहीं निकाले, क्वेश्चन कुछ घुमाया हुआ था, इसलिए जो क्वेश्चन में बोल रहा था उसी विधि द्वारा हम इस सूत्र का यूज करके हम निकाले थे। कुछ नहीं, एचसीएफ हम निकाल ही लिए थे, एलसीएम निकालना तो कोई दो संख्या दिया हुआ था, दो संख्या 96, 100, 200, 404 था, 96 और 404 था। इधर क्या था, ये 4 इधर गुना में इधर भाग में आ गया, काट दिए, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 और 101 चौका काट दिए, कितना आया 101 होगा, 96 और 101 को गुना किए 96 आएगा, जब जो मेरा 96 और 404 का एलसीएम है। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आप क्लियर में समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 8, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए हल में क्या करेंगे हम लोग, देखिए कौन कौन संख्या है, 6 है, 72, 120 है, पहले 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। 6 होगा 2 तिया 6, फिर 3 से लगाएंगे 1 आएगा, 72 फिर लगाएंगे यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 1 7 2 6 का 12, फिर देखिए 36 का वह सबसे छोटा संख्या क्या होगा जो 36 को विभाजित करे, 2 होगा, 2 1 2, 16 2 8 16 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे, 2 9 18, फिर 3 से लगाएंगे, 3 3 9, फिर यहाँ 3 से लगाएंगे 1, इसका मतलब लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब 72 का गुणनखंड कंप्लीट हो गया। 120 है तो वो भी लिखेंगे, 120 क्या होगा, 2 होगा, 60 होगा, फिर 2 होगा, 30 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे 5, फिर 5 से लगाएंगे 1 हो गया। इस लास्ट में यहाँ भी 1 है, इसका मतलब इसका भी कंप्लीट हो गया। देखो हम 6 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं, यहाँ 72 है ना, इसको 72 बराबर लिख सकते हैं कि 1 2 3, 3 2 है, 1 2 3, 3 गुना 3 गुना क्या होगा, 3 गुना 3, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 को 2 है, 2 पर पावर 3 गुना 2 को 3 है, 3 पर पावर 2। अच्छा 120 को हम लिख सकते हैं 120, 1 2 3 को 2 है, 1 2 3 को 2, 1 को 3 है, 1 को 3 गुना 1 को 5 है, 1 को 5, 120 क्या है, 1 2 3 है, 120 में 2 3 बार 1 2 3, इसलिए 2 पर पावर 3, 5 3 1 बार है, 3 पर पावर 1, 5 1 बार है, 5 पर 1, देखो 5 3 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 हो गया। तो अब क्या एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, पहले ये देखना है, एचसीएफ यहीं पर लिखते हैं, एचसीएफ इसका
672 120 का एचसीएफ निकाल। ठीक है, एचसीएफ में क्या होता है, जितना भी गुणनखंड है उसका जो कॉमन है, कॉमन पार्ट का हाईएस्ट लोएस्ट पावर, जो भी कॉमन नंबर होगा उसका जो सबसे कम पावर होगा, घात होगा, वही होगा एचसीएफ। देखिए कॉमन में यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, तीनों में 2 कॉमन है, इसका मतलब उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ संख्या क्या हुआ, 2 हुआ। इसमें सबसे कम पावर क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या 1 है, 1 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसमें भी 3 है, इस तीन, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। इसका लोएस्ट पावर कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ लिख सकते हैं 3, 3 पे पावर 1 मतलब 3 हो गया। अब कुछ है, देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, 5 है। उभयनिष्ठ मतलब जो तीनों में कॉमन आया, तीनों में सिर्फ 2 3 है, 2 3 है, लिख दिए 2 3 6, मतलब आपका एचसीएफ आया 6। अब क्या एलसीएम ऑफ 6 72 और 120 120, 6 72 और 120 का क्या निकालना, एलसीएम निकालना। ठीक है, प्रत्येक गुणनखंड का सबसे अधिकतम पावर, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका अधिकतम पावर क्या होगा, 2 पर पावर 3 है, लिख देंगे 2 पर पावर 3। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसका अधिकतम पावर क्या है, 3 पर पावर 2, लिख देंगे गुना 3 पर पावर 2। अब क्या है, अब सिर्फ वही भी है जो बच गया उसको भी लेना है, क्या है, प्रत्येक घात का, प्रत्येक गुणनखंड का अधिकतम पावर। इस सब तो एक गुणनखंड बच गया, इसका भी अधिकतम पावर क्या है, 5 पर पावर 1, यहाँ लिख देंगे गुना 5 पर पावर 1। देखो 2 पर पावर 3 का मतलब हुआ 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 पर पावर 2 का मतलब हुआ 3 मल्टीप्लाई 3, लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3। देखो 5 पर पावर 1 का मतलब हुआ 5, या 5 लिख दिया। अब गुना कर देंगे, 5 3 15, 15 3 45, 2 90, 9 2 18, 180, 180 2 36, 360। यही हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब ये उदाहरण आपका क्लियर हो गया। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।